जरा इस नंबर को देखिए। आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। एक स्टडी बताती है कि लगभग 90% नए निवेशक मार्केट में आने के कुछ ही सालों के अंदर अपना पैसा गंवा देते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लगभग हर नया निवेशक दोहराता है? जानते हैं, इसका जवाब बाजार की उठापटक में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। तो चलिए आज निवेश की इस मनोवैज्ञानिक पहेली को समझते हैं और उन दिमागी जालों को पहचानते हैं जो हमें अक्सर नुकसान की तरफ खींच ले जाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है बिहेवियरल फाइनेंस की। ये एक तरह से हमारे पैसे और हमारी भावनाओं के बीच का विज्ञान है। ये समझने में मदद करता है कि हम पैसे से जुड़े वो अजीब फैसले क्यों लेते हैं जो हम लेते हैं, जानते हुए भी कि वो शायद सही नहीं है। पहला और सबसे बड़ा जाल है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ये वो फीलिंग है जब हमें लगता है कि अरे हमें तो सब पता है और हम मार्केट को आसानी से मात दे सकते हैं। इसी चक्कर में लोग जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं और बहुत खराब रिस्क लेते हैं। दूसरा है हर्डिंग बिहेवियर, या सीधी भाषा में कहें तो भीड़ चाल। याद है ना वो समय जब हर कोई किसी एक हॉट स्टॉक के पीछे भाग रहा होता है? बस यही है वो। यहां लॉजिक पीछे छूट लाता है और भीड़ का डर या लालच हमारे फैसले लेने लगता है। खासकर नए निवेशक वैलिडेशन के लिए भीड़ के पीछे भागते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल इमोशन पर, लॉस एवर्जन। मनोवैज्ञानिक तौर पर 100 रुपए खोने का जो दर्द होता है ना, वो 100 रुपए कमाने की खुशी से कहीं कहीं ज्यादा होता है। और ये छोटी सी बात हमारे निवेश के फैसलों पर बहुत गहरा असर डालती है। और लॉस एवर्जन का सीधा नतीजा है डिस्पोजिशन इफेक्ट। होता क्या है कि छोटे से मुनाफे वाले शेयर हम जल्दी से बेचकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जो शेयर नुकसान दे रहे होते हैं उन्हें इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि वो वापस ऊपर आएंगे, भले ही इसकी संभावना कितनी भी कम क्यों न हो। जैसा कि शेफरिन और स्टार्टमैन में बहुत पहले कहा था, पछतावे का दर्द तब पैदा होता है जब एक मेंटल अकाउंट बंद होता है। मतलब जब तक नुकसान वाला ट्रेड खुला है वो सिर्फ एक कागजी नुकसान है, पर जैसे ही उसे बेचा वो एक असली नुकसान बन जाता है और अपनी गलती मानने का दर्द कोई नहीं सहना चाहता। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो अदृश्य मनोवैज्ञानिक जाल हैं ये असल दुनिया में कैसे हमारी जेब पर भारी पड़ते हैं और हमें महंगी गलतियां करने पर मजबूर करते हैं। इनमें से एक सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग, बार बार खरीदना और बेचना। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो बढ़ती ही है, साथ ही रिटर्न भी काफी कम हो जाता है। ये अक्सर कुछ तो करना है वाली बेचैनी की वजह से होता है, जबकि कभी-कभी सबसे अच्छा फैसला होता है कुछ ना करना। और हाँ, ओवर ट्रेडिंग भी कई तरह की होती है, जैसे कि शॉटगन ओवर ट्रेडिंग, जिसमें कोई भी शेयर अच्छा लगा खरीद लिया बिना किसी प्लान के, बस एक्शन चाहिए। फिर है टेक्निकल ओवर ट्रेडिंग, मतलब दिल ने तो फैसला कर लिया है, अब बस चार्ट्स में उसे सही साबित करने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। और फिर है डिस्क्रेशनरी ओवर ट्रेडिंग, जहां बिना किसी नियम के बस अपनी गट फीलिंग के आधार पर रिस्क लिया जाता है। और ये जो डिस्पोजिशन इफेक्ट है, इसकी कीमत क्या है? एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ ये एक मनोवैज्ञानिक गलती किसी निवेशक के पोर्टफोलियो को हर साल औसतन 4.4% तक कम कर सकती है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी कीमत है जो सिर्फ एक मानसिक जाल में फंसने की वजह से चुकानी पड़ती है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लिया है, पर सिर्फ प्रॉब्लम की बात करने से तो काम नहीं चलेगा। चलिए अब इसके समाधान की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि इन गलतियों के खिलाफ एक स्मार्ट रणनीति कैसे बनाई जा सकती है। यहाँ एक सिंपल 4 स्टेप का डिफेंस प्लान है। स्टेप 1, खुद को एजुकेट करें, सिर्फ टिप्स के भरोसे न रहें। स्टेप 2, अपनी स्ट्रैटेजी के लिए नियम बनाएं और उन्हें लिखें, ताकि जब इमोशंस हावी हों तो आपके पास एक प्लान हो। स्टेप 3, हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करें, किसी एक ट्रेड में इतना पैसा कभी ना लगाएं जिससे खोने से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़े। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। डाइवर्सिफिकेशन या विविधता का एक सीधा सा मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। ये शायद रिस्क को कम करने का सबसे पुराना और सबसे असरदार तरीका है। और अच्छे से डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि आप अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में, और हो सके तो अलग अलग देशों में भी अपने निवेश को फैलाएं। अच्छा, एक आम धारणा यह भी है कि अनुभव के साथ साथ ये गलतियां अपने आप खत्म हो जाती हैं, पर क्या यह वाकई सच है? चलिए देखते हैं कि अनुशासन की जरूरत हर किसी को क्यों होती है, चाहे वो नया हो या पुराना खिलाड़ी। इस एक दिलचस्प स्टडी को देखिए। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से लगभग आधे नौसिखिए थे और आधे अनुभवी। इसका मतलब यह है कि हम आगे जो भी बात करने वाले हैं वो सिर्फ नए लोगों पर नहीं बल्कि हर लेवल के निवेशक पर लागू होती है।
अब देखिए, यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि अनुभव के साथ बायस या गलतियां खत्म नहीं होती, बस उनका रूप बदल जाता है। जहां नए निवेशकों में भेड़चाल यानी हर्डिंग बिहेवियर ज्यादा देखा गया, वहीं अनुभवी निवेशकों में ओवर कॉन्फिडेंस की समस्या ज्यादा थी। तो यहां से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक्सपीरियंस आपके फैसले लेने की क्षमता को सुधार तो सकता है, लेकिन ये हमारे सोचने के तरीके में जो कमियां हैं, जो दिमागी जाल हैं, उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करता। अनुशासन और सेल्फ अवेयरनेस हर लेवल पर जरूरी है। तो अंत में लक्ष्य एक परफेक्ट, बिना इमोशन वाला रोबोट निवेशक बनना नहीं है, क्योंकि वो मुमकिन भी नहीं है। असली लक्ष्य है एक आत्मजागरूक यानी सेल्फ अवेयर निवेशक बनना। एक ऐसा निवेशक जो अपनी कमजोरियों को जानता है और उन्हें मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाता है। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, इन सभी पूर्वाग्रहों में से वो एक कौन सा है जो आपको लगता है कि आपके अंदर सबसे ज्यादा है? इस पर ईमानदारी से सोचना ही एक बेहतर और ज्यादा सफल निवेशक बनने की तरफ पहला कदम हो सकता है। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।